दोस्तों घूमने फिरने का शौक तो सभी को होता है भाई। इंडिया में तो बहुत जगह घूम लिए, अब मूड हो रहा है कि एक इंटरनेशनल ट्रिप लगाया जाए, लेकिन बजट को कंट्रोल में रखते हुए। अगर आप भी इनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीयों के लिए घूमने के लिए 10 खूबसूरत लेकिन सबसे सस्ते देश, टॉप 10 ब्यूटीफुल येट चीपेस्ट कंट्रीज टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें आपके लिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने में बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। नंबर 10 पे है अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आने वाला देश, जिसके ईस्ट में है रेड सी और नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी, अपनी रिच हिस्ट्री और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए विख्यात इजिप्ट। मिस्र ये अपने हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस और यूनिक और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए बहुत पॉपुलर है। इजिप्ट इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है। यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आते हैं पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो एंशिएंट प्राचीन इंजीनियरिंग और कल्चर का बुलंद उदाहरण है। फिर है रहस्यमयी एनिग्मेटिक स्फिंक्स, जो इन्हें गार्ड करते हैं। फिर है टेम्पल ऑफ कर्नक, जो इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। और है खूबसूरत व्हाइट आइलैंड और रास मोहम्मद नेशनल पार्क। यहाँ के पॉपुलर सिटीज हैं कैपिटल कायरो, लक्सर, शर्म अल शेख और हुरगड़ा। यहाँ के अन्य अट्रैक्शंस में से है इजिप्शियन म्यूजियम, वैली ऑफ किंग्स, द ग्रेट पिरामिड ऑफ चियोप्स। फिर है अपने एंशिएंट इजिप्शियन फेस्टिवल के लिए फेमस लक्सर टेम्पल। फिर है ब्यूटीफुल तिरन आइलैंड्स, जिनके आसपास बहुत सारे कोरल रीफ्स हैं। और है सोहो स्क्वायर, जो एंटरटेनमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, जो इंडिया के 1 रुपये 80 पैसे के बराबर है। यहाँ की कैपिटल कायरो के किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक मील अराउंड 250 इंडियन रुपीस कॉस्ट करेगा, जो इसे काफी अफोर्डेबल बना देता है। इजिप्ट में अक्टूबर टू अप्रैल विंटर्स होती हैं, जिन्हें बेस्ट टाइम माना जाता है, और मई से स्टार्ट होती हैं समर्स। और यहाँ पे आप आराम से 7 से 10 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं विद फैमिली, फ्रेंड्स या एज अ सोलो ट्रैवलर भी, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो। और डाउनटाउन कायरो एरिया आपके स्टे के लिए अच्छी चॉइस हो सकता है। नंबर 9 पर है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के इंटरसेक्शन पर बहुत ही प्यारा कंट्री जॉर्जिया, जो अपनी वाइन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके वेस्ट में ब्लैक सी है, नॉर्थ में रशिया, साउथ में आर्मेनिया, साउथ ईस्ट में अजरबैजान और साउथ वेस्ट में टर्की है। ये एक पहाड़ी देश है जो अपने लश ग्रीन विनियर्ड्स, म्यूजियम्स, चर्चेस और ग्रेट आर्किटेक्चर के लिए विख्यात है। यहाँ का वीजा काफी अफोर्डेबल है, अराउंड 1700 रुपए, और आसानी से मिल जाता है। जॉर्जिया के पॉपुलर सिटीज हैं कैपिटल टिबिलिसी, बातूमी, कुताइसी और गागरा। यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में है ओल्ड टाउन ऑल्टस्टैट टिबिलिसी, और इसकी खासियत है कि ये 29 दफे 29 टाइम्स डिस्ट्रॉय होकर दोबारा बन चुका है। और है स्टोन माउंटेन पार्क, जहाँ पे हाइकिंग, रनिंग के अलावा माउंटेन पे प्रोजेक्ट की हुई मूवी एंजॉय कर सकते हैं। टिबिलिसी में ही एरियल ट्रैमवे, बातूमी बोलवर्ड, जो हिस्टोरिक वॉकिंग एरिया है। फिर है नारिकला फोर्ट्रेस, जहाँ से कैपिटल टिबिलिसी सिटी और कुरा रिवर दिखाई देती है। द होली ट्रिनिटी चर्च, जो दुनिया का तीसरा और जॉर्जिया का सबसे बड़ा चर्च है। और है द ब्रिज ऑफ पीस, जो सिटी के सेंटर में रिवर के ऊपर बना हुआ है। द जर्जेटी ट्रिनिटी चर्च, ये एक 14th सेंचुरी चर्च है और जॉर्जियन टूरिज्म को सिंबलाइज करता है। जॉर्जिया का 8000 साल पुराना इतिहास है वाइन मेकिंग का, और ये दुनिया की पहली नोन लोकेशन है जहाँ ग्रेप से वाइन बनाई गई थी। इसलिए यहाँ के विनियर्ड्स की ट्रिप आपके लिए बहुत यादगार होगी। जॉर्जिया की करेंसी है लारी, और 1 लारी तकरीबन 31 इंडियन रुपीस के बराबर है। और यहाँ के किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में 1 मील की इंडियन रुपीस में कॉस्ट होगी अराउंड 350, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट सीजन है मई से लेकर सितंबर तक, जब वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है। आइडियली जॉर्जिया एक्सप्लोर करने के लिए 7 से 10 दिन का टाइम रखें। जॉर्जिया हर तरह के ट्रैवलर्स को पसंद आता है, लेकिन खास तौर पे कपल्स, फ्रेंड्स के ग्रुप्स और वाइन लवर्स को। और नंबर 8 पे सेंट्रल एशिया का लैंडलॉक्ड बहुत ही प्यारा पहाड़ी देश, और इंडियंस के लिए खास तौर पे दुनिया के सबसे अफोर्डेबल कंट्रीज में से एक किर्गिस्तान, जो सराउंडेड है चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान से। ये देश 1991 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। दोस्तों ये सोलो ट्रैवलर्स, खास तौर पे फीमेल्स के लिए काफी सेफ माना जाता है। दोस्तों किर्गिस्तान अपनी बहुत हाई क्वालिटी और बहुत ही अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और इसीलिए बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ के टॉप सिटीज है कैपिटल बिश्केक, काराकोल, ओश,
और नारिन। किर्गिस्तान के टॉप अट्रैक्शंस में है आला आर्चा गॉर्ज, बहुत ही प्यारा माउंटेनस रीजन, हाइकिंग के बहुत सारे ऑप्शंस देता है। फिर है बहुत ही विशाल और बहुत सुंदर इसिक कुल लेक, ऑल्टिन अराशन जो अपने गर्म पानी के चश्मे, हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स के लिए विख्यात है। वहाँ का पॉपुलर फ्ली और स्ट्रीट मार्केट औश बाजार, आला ताओ स्क्वायर जहाँ पर हिस्ट्री म्यूजियम है, मानस स्टैचू है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। जेटी, ओगोज कैनियन, द 7 बुल्स रॉक्स। उसके बाद है स्टास्का कैनियन या फेरी टेल कैनियन, यहाँ बहुत अजीबोगरीब तरह के रॉक फॉर्मेशंस हैं। और है बुराना टार और स्टेट हिस्ट्री म्यूजियम। इसके अलावा सोंगकोल लेक और आराकुल लेक भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। किर्गिस्तान की करेंसी है सोम और एक सोम अराउंड 0.97 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। और कैपिटल बिशकेक के किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक मील की कॉस्ट होगी अराउंड 200 इंडियन रुपीस, जो काफी अफोर्डेबल है। किर्गिस्तान आने का बेस्ट टाइम है जून से सितंबर तक, जब यहाँ थोड़ी समर होती है और प्लेजेंट वेदर होते हैं। किर्गिस्तान के लिए आप 7 से 14 दिनों का टूर प्लान कर सकते हैं। किर्गिस्तान के वीजा की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और ई वीजा के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। और किर्गिस्तान हिस्ट्री लवर्स और एडवेंचर सीकर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और नंबर 7 पर है हिस्टोरिकल सिल्क रूट के हार्ट में बसा हुआ बहुत ही प्यारा देश जो इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, उज़्बेकिस्तान। यहाँ की कैपिटल है ताशकंद जो अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए विख्यात है। यहाँ के अन्य टॉप सिटीज हैं समरकंद, बुखारा और खीवा। उज़्बेकिस्तान की विजिट ट्रैवलर्स को उनके रिच हिस्ट्री से अवगत कराती है। वहाँ की मीनारें, वहाँ के आर्किटेक्चर एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप का नमूना बयां करते हैं। यहाँ के बाजार लोगों से, ट्रैवलर्स से भरे रहते हैं और स्पेशली कलरफुल टेक्सटाइल्स, मसाले और आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइनेस्ट रेंज ऑफर करते हैं। यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस में से है रेगिस्तान स्क्वायर जो इस्लामिक आर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा है बहुत ही खूबसूरत शाही जिंदा, गुर एमिर मौसोलियम, ग्रेट मिनारेट ऑफ द केलोंग। यहाँ का पॉपुलर चोरसू बाजार जो बहुत विशाल ब्लू डोम के अंदर एक मार्केट है जहाँ लगभग सब कुछ मिलता है। और ताशकंद का आइकॉनिक मेट्रो स्टेशन, मानना पड़ेगा ये सोवियत ईरा के स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चरल जेम है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी है सोम और भारत का 1 रुपया लगभग 150 उज़्बेकिस्तानी सोम के बराबर होता है। यहाँ पर किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक मील की कॉस्ट इंडियन रुपीस में अराउंड 200 से 250 रुपए हो सकती है, जो बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम होता है मार्च से लेकर जून तक, जब स्प्रिंग सीजन होता है, और फिर ऑटम सितंबर से नवंबर। इन सभी महीनों में माइल्ड और प्लेजेंट वेदर होते हैं। और उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा बेहद आसानी से मिल जाता है इंडियंस को। यहाँ पे आप आराम से 7 से 10 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और नंबर 6 पर है दोस्तों एक बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन जो अपने आर्किटेक्चर, शॉपिंग, कल्चर, क्लाइमेट, लग्जरी और हॉस्पिटैलिटी के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के बहुत ही पॉपुलर दुबई की। यहाँ के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स दुबई के फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर को सिंबलाइज करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड और दूसरा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, ये सब दुबई में ही है। दोस्तों दुबई अपनी टूरिज्म, हैपनिंग नाइट लाइफ, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, गगनचुंबी इमारतों और डेजर्ट सफारीज के लिए जाना जाता है। यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस में से है बुर्ज खलीफा जो इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 830 मीटर्स, 163 फ्लोर्स हैं इसमें। ये इमारत इतनी ऊंची है कि आप इसे करीब 90 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। फिर है बुर्ज अल अरब जो यूएई के लैंडमार्क बिल्डिंग्स में से एक है। ये दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में से एक है जिसके अंदर के एक हिस्से को 24 कैरेट गोल्ड से सजाया गया है। फिर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन द मिरेकल गार्डन दुबई, 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ और फ्लावर्स की 50 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज हैं यहाँ पे। फिर है दुबई फाउंटेन जो दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार कोरियोग्राफ्ड वाटर फाउंटेन शो है। और बुर्ज खलीफा के ऑपोजिट में ये दुबई फाउंटेन दिन भर के साइट सीइंग के बाद सुहानी शाम बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर है दुबई मरीना जो समुद्र किनारे बसा हुआ एक मैन मेड सिटी है। यहाँ 200 से ज्यादा बिल्डिंग्स में लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स हैं। फिर है बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लोबल विलेज और जैसा नाम है दुनिया के 27 देशों के कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। और रात के वक्त एक कलरफुल डैज़लिंग लाइट से नहाया होता है।
और ये जगह कल्चर, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिहाज से फैमिलीज को बहुत अट्रैक्ट करती है। और ये ग्लोबल विलेज आमतौर पे अक्टूबर से लेके मई तक खुला रहता है। जी, चाहे आपका शॉपिंग का इरादा हो या ना हो, लेकिन एक जगह तो आप जरूर जाएंगे, बुर्ज खलीफा के ठीक पास में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल, द दुबई मॉल। इसमें दुनिया के टॉप ब्रांड्स के हजारों शोरूम्स हैं, एक तरह से शॉपिंग का हेवन है। और जी उसके बाद दुबई की डेजर्ट सफारी तो वर्ल्ड फेमस है। तो एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। दुबई विजिट करने का बेस्ट टाइम थोड़े ठंडे महीने में होता है, आइडियली नवंबर से अप्रैल तक। मई का महीना भी काफ़ी ठीक रहता है। और अगर आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आप जा सकते हैं। इस टाइम होटल्स और फ्लाइट्स के रेट्स एकदम कम होते हैं दुबई के लिए। और जी दुबई में हर बजट के लिए होटल्स भी अवेलेबल है। यहाँ की करेंसी है दिरहम और एक यूएई दिरहम 22 रुपये और 69 पैसे के बराबर है। और यहाँ पर एक इनएक्सपेंसिव नॉर्मल रेस्टोरेंट में आपको मील लगभग 450 रुपए में आराम से मिल सकता है। यहाँ के लिए आप 3 से 7 दिन का कंफर्टेबल ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और ये कपल्स, फैमिलीज, लग्जरी ट्रैवलर्स, सोलो ट्रैवलर्स सबके लिए सूटेबल है। और नंबर 5 पे है इंडिया का पड़ोसी, बहुत ही प्यारा हिमालयन कंट्री नेपाल। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरत लैंडस्केप्स के साथ साथ एडवेंचर और ट्रैक लवर्स यानी हर तरह के टूरिस्ट को ट्रैक करता है। नेपाल के लिए अगर आप एक हफ्ते का भी प्लान बना लेंगे ना तो आपका बजट बिगड़ेगा नहीं। नेपाल में साइट सीइंग के लिहाज से आप काठमांडू वैली, जहां बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंक्लूडिंग दरबार स्क्वायर और स्वयंभूनाथ स्तूप, इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर, जो दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, श्रद्धालुओं और टूरिस्ट सभी को अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा है पोखरा लेक, जो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आके आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। यहाँ पर बोटिंग को आप बहुत एंजॉय करते हैं। 36 मीटर ऊंचा आर्ट और कल्चर का नायाब नमूना पेश करता बौद्धनाथ स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। और साथ ही है लुम्बिनी, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। और है गोक्यो लेक, जो 4700 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से, और इसे हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। और दोस्तों, एडवेंचर और ट्रैकिंग के एंथुजियास्ट के लिए यहाँ पर है एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक और अन्नपूर्णा सर्किट। और सबसे खास बात यह है कि ये ट्रैक्स आपको एडवेंचर, एक्साइटमेंट के साथ साथ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट का भी अनुभव देते हैं। नेपाल के खाने में थुक्पा, मोमोज, दाल भात, तरकारी इत्यादि व्यंजन बहुत पॉपुलर है। और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपी और भारत का 1 रुपया नेपाल के 1 रुपये 60 पैसे के बराबर है। वैसे तो नेपाल घूमने कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन खास तौर पे ऑटम, सितंबर से नवंबर, और फिर स्प्रिंग सीजन मार्च से मई के महीने बहुत अच्छे माने जाते हैं नेपाल घूमने के लिए। और दोस्तों, नंबर 4 पे है इंडिया के दक्षिण में द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन, वेरी ब्यूटीफुल श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए इंडियंस के लिए स्पेशल टूर पैकेजेस को भी अनाउंस करता रहता है। इनफैक्ट IRCTC भी रामायण काल की यात्रा कराने के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करता है, जहां आपको कोलंबो, डम्बुला, कैंडी, नुवारा, डालिया इत्यादि जगहों पर घूमने का मौका मिलता है। भगवान श्री राम से जुड़े श्रीलंका के इन खास जगहों की सैर करने के लिए, घूमने के लिए आप इस टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं। यहाँ की राजधानी है कोलंबो और यहाँ के कुछ एंशिएंट सिटीज जैसे सिगरिया और अनुराधापुरा आपको इतिहास के पन्नों में ले जाते हैं। यहाँ के दूसरे पॉपुलर सिटीज हैं कैंडी, गैल और नेगोम्बो। यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस में से है सिगरिया, द एंशिएंट रॉक फोर्ट्रेस, जो अराउंड 200 मीटर ऊंचे रॉक फॉर्मेशन के लिए विख्यात है। उसके अलावा कैंडी में आता है टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक, ये एक बहुत ही पॉपुलर बुद्धिस्ट टेम्पल है। उसके बाद है उदावलावे नेशनल पार्क, विच इज होम टू हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स और प्लांट्स के रेयर स्पीशीज और वाइल्ड लाइफ। फिर है ब्यूटीफुल पिदुरंगला रॉक। उसके अलावा है गैल फोर्ट, गोल्डन टेम्पल ऑफ डाम्बुला। इसके अलावा है रावण वाटरफॉल, जो एला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है और अपने खूबसूरत नेचुरल सराउंडिंग्स और सफेद पानी की वजह से बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। वैसे श्रीलंका भी आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम दिसंबर से अप्रैल मई तक का होता है। उसके बाद के महीनों में जब थोड़ी बारिश होती है तो बजट्स एकदम कम हो जाते हैं। यहाँ की करेंसी है रुपी और भारत का 1 रुपया श्रीलंका के 3 रुपए 90 पैसे के बराबर होता है। और यहाँ की कैपिटल कोलंबो के किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक मील आपको अराउंड 230 से 250 रुपीज तक कॉस्ट कर सकता है। अभी तक श्रीलंका ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ की थी और अब
बहुत आसानी से ई वीज़ा मिल सकता है इंडियंस को। तो दोस्तों ये इतनी प्यारी बजट डेस्टिनेशन है कि आप बहुत आराम से 7 से 14 दिनों तक का श्रीलंका का टूर प्लान कर सकते हैं और ये कपल्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए आइडियल है। और दोस्तों नंबर 3 पे है साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही खूबसूरत लैंडलॉक्ड कंट्री जो चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और कैम्बोडिया से घिरा हुआ है। इंडियंस के लिए एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, वेरी ब्यूटीफुल लाओस। ये देश अपने प्रिस्टीन नेचुरल ब्यूटी, बौद्ध मंदिरों और कॉलोनियल फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। दोस्तों लाओस एक पहाड़ी देश है जिसका समृद्ध इतिहास है। बौद्ध धर्म को अपना मुख्य धर्म मानते हुए लाओस के लगभग हर शहर में आपको बौद्ध मंदिर, मठ और स्तूप दिख जाएंगे। दोस्तों लाओस का ट्रिप हमेशा सरप्राइज, स्पिरिचुअलिटी और फैंटास्टिक फोटो अपॉर्चुनिटीज से भरा होता है। लाओस के टॉप डेस्टिनेशंस में है वियंतियाने जो यहाँ की कैपिटल है, लुआंग प्रबांग, लुआंग नामथा, पाक्से, फोनसावन, वैन वियंग, हाउअक सेई। लुआंग प्रबांग साउथ ईस्ट एशिया के वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग सिटीज में से एक है जहाँ पर गोल्डन रूफ टेम्पल्स, वुडन हाउसेस आपको मेस्मराइज कर देते हैं। और अपने लाओस ट्रिप के दौरान आप विजिट करेंगे द ग्रेट स्तूपा, कैपिटल वियंतियाने में द होलीएस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ लाओस जो सॉवरेनिटी और बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रतीक है। उसके बाद है वाट फोर्ट टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो चंपा साक एरिया में आता है। और आप एंजॉय करेंगे स्पेक्टेकुलर व्यूज मेकोंग रिवर के जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और दोस्तों 7 किलोमीटर लंबे कोंग लॉर केव के लाइमस्टोन फॉर्मेशंस आपको हैरत में डाल देते हैं। और केव के पास ही है बैन पॉम नगाम विलेज जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही आप एंजॉय करेंगे लाओस का ट्रेडिशनल खाना जो हर्ब्स और फ्लेवर्स में बहुत रिच होता है। स्पेशली यहाँ के स्टिकी राइस यहाँ का स्टेपल फूड है। और साउथ ईस्ट एशिया के सबसे चार्मिंग सिटीज में से एक लुआंग प्रबांग में आप नाइट लाइफ और नाइट मार्केट का मजा ले सकते हैं। और किसी दिन आप सुबह जल्दी उठ के यहाँ की एक अनोखी परंपरा जिसमें सैकड़ों मंक्स सुबह सुबह यहाँ की स्ट्रीट्स पर निकलते हैं जिन्हें यहाँ के लोग और आप भी खाने पीने की चीज़ें जैसे फ्रेश फ्रूट्स, बिस्किट्स, दाल, चावल इत्यादि दान में दे सकते हैं। दोस्तों ये दिल छू लेने वाला और लाइफ को एक अलग ही पर्सपेक्टिव देने वाला एक्सपीरियंस होता है। और लाओस के लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी वियंतियाने के मॉन्यूमेंट्स और वाटरफ्रंट की विजिट बहुत रिफ्रेशिंग होती है। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो द गिबन एक्सपीरियंस में जिप लाइनिंग और नैमकैन नेशनल पार्क में वर्ल्ड के हाईएस्ट ट्री हाउसेज में रहते हुए वाइल्ड लाइफ को क्लोजली एक्सपीरियंस करना बहुत एक्साइटिंग होता है। और लाओस एक पहाड़ी देश है इसलिए अक्टूबर से फरवरी तक वहां पर क्लाइमेट काफी ठंडा रहता है। मार्च से सितंबर तक स्लाइटली वार्म, तो अपने सूटेबल वेदर में आप जा सकते हैं। और लाओस में वीजा ऑन अराइवल होता है। यहाँ की करेंसी है किप, KIP और भारत का 1 रुपया वहां के 254 रुपयों के बराबर है जो इसे इंडियंस के लिए बहुत अफोर्डेबल बनाता है। इसलिए लाओस में 1, 2 या 3 हफ्तों तक भी बहुत ही कंफर्टेबल लेविश ट्रिप आप एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर 2 पर है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ स्माइल्स, द 12-month हॉलीडे डेस्टिनेशन, वेरी ब्यूटीफुल थाईलैंड। यहाँ के पॉपुलर प्लेसेस हैं द कैपिटल सिटी बैंकॉक, द बीच डेस्टिनेशन पटाया, चियांग माई एंड क्राबी टाउन। दोस्तों पूरे थाईलैंड में टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, बीचेस, मार्केट्स, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस की भरमार है। यहाँ के साइटसीइंग एक्सपीरियंसेस में है ग्रैंड पैलेस जो यहाँ के किंग्स ऑफ थाईलैंड का सेरेमोनियल रेजिडेंस है। बैंकॉक और पटाया के फ्लोटिंग मार्केट्स जहाँ बहुत लंबी बोट्स पर सेलर्स अपने सामान को बेचते हैं वो एक बहुत ही यूनिक और बहुत पॉपुलर एक्सपीरियंस है। थाईलैंड में 300 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जहाँ पर कैटामरैन्स और काyak बोट्स हायर करके उन्हें एक्सप्लोर करना यादगार होता है। द फेमस थाई मसाज हर्बल ऑयल से ट्रेंड मैस्योर्स द्वारा किया जाता है और इसमें कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही रिफ्रेशिंग, रीज्यूवनेटिंग एक्सपीरियंस होता है। थाईलैंड के लगभग सभी सिटीज़ में नाइट मार्केट्स का कल्चर है जहां लाइव म्यूजिक, फूड और ग्रेट शॉपिंग डील्स के तो जी क्या कहने। स्कूबा डाइविंग का हेवन माना जाता है थाईलैंड। यहाँ पे बहुत से डाइविंग सेंटर्स हैं, डाइविंग स्कूल्स भी हैं जहाँ आप सीख सकते हैं। मुआय थाई या थाई बॉक्सिंग इंटेग्रल पार्ट है थाई कल्चर का जिसमें ट्रेडिशनल और ट्रेंड फाइटर्स को इस मार्शल आर्ट फॉर्म में एंगेज करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ के ब्यूटीफुल फिफी आइलैंड्स जो अपने रिमार्केबल क्लिफ्स,
ब्लू क्लीन वाटर्स, व्हाइट सैंड बीचेस, जंगल्स के लिए विख्यात है। और लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी द बीच के बाद स्पेशली इंटरनेशनल टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। क्राबी और फुकेत से बहुत करीब है और यहाँ की मस्ट विजिट है आपके लिए। बैंकॉक से अयुथाया के ट्रिप में आप पुराने समय के टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों यहाँ का ट्रेन मार्केट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेन की पटरियों पर उनके किनारे मार्केट लगता है और जैसी ट्रेन आने वाली होती है जल्दी से सारा सामान हटा लिया जाता है और ट्रेन के जाते ही वापस लगा दिया जाता है। यहाँ की टुक टुक राइड, पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट की फेमस नाइट लाइफ, यहाँ के यूनिक कैबरेज जो लेडी बॉयज द्वारा किए जाने वाले एलिगेंट सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, यहाँ की चाओ फ्रायर रिवर पर एक क्रूज और यहाँ के कई सारे नेशनल पार्क्स की विजिट थाईलैंड को एक कंप्लीट ट्रिप बनाती है फॉर सोलो ट्रैवलर्स, कपल्स एंड फैमिलीज। थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है, वो भी काफी अफोर्डेबल और फिलहाल थाई सरकार ने भारतीयों के लिए कुछ समय के लिए वीजा एकदम फ्री रखा है, तो आप अप टू 30 डेज फ्री हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं थाईलैंड में। यहाँ की करेंसी है भात और एक भात 2.25 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। इसलिए आप चाहे बजट ट्रैवलर है या लेविश ट्रिप प्लान कर रहे हैं, थाईलैंड में आप निश्चिंत होकर छुट्टियां बिता सकते हैं। और जी नंबर 1 पर है ऐसा खूबसूरत कंट्री जो हॉलीडे के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कंट्रीज में से एक है। यहाँ पर समुद्र के तट हैं, पहाड़ियां हैं, हलचल भरे शहर हैं, दुनिया भर में और खास तौर पे इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल लेकिन कल्चरली रिच कंट्री, द वेरी ब्यूटीफुल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री वियतनाम। वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग और भारत के 1 रुपया वहां के लगभग 300 डोंग के बराबर होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियंस के लिए कितना अफोर्डेबल है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल है हनोई, जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर है जो रेड सी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस में से है हनोई का ओल्ड क्वार्टर, जो यहाँ के ट्रेडिशनल शॉप्स, मार्केट्स, कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स, फूड, शॉपिंग, रिच कल्चरल हिस्ट्री और वाइब्रेंट लोगों से भरी हुई स्ट्रीट्स हैं। फिर खूबसूरत हैलोंग बे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के मेस्मराइजिंग लाइमस्टोन के कार्स के थ्रू क्रूज करते हुए हिडन केव्स को एक्सप्लोर करने का मजा अलग ही है दोस्तों। फिर है इंपीरियल सिटी ऑफ यू, जहां हिस्टोरिक पैलेसेस हैं, टूम्स हैं, पकोड़ा हैं, बहुत ही रिच कल्चरल हिस्ट्री है। फिर बहुत ही पिक्चरिस्क मेकोंग डेल्टा में आराम से क्रूज करते हुए यहाँ के वाइब्रेंट फ्लोटिंग मार्केट्स, फलों के बागान और राइस फील्ड्स का एक्सपीरियंस बहुत मेमोरेबल होता है। और फिर इंट्रिकेट पेचीदा टनल्स का एक जाल है, वेब है हो ची मिन सिटी के पास, द सू ची टनल्स। यहाँ की विजिट में आप वियतनाम की वॉर टाइम हिस्ट्री के पन्ने पलटते हैं और यहाँ के खूबसूरत सापा रीजन में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे, लश ग्रीनरी और राइस फील्ड से सराउंडेड आपका ट्रैक बहुत यादगार होता है। और दोस्तों आप इंडल्ज कर सकते हैं सन, सैंड एंड ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और बीचेस पर नाहा त्रांग में। और तो और यहाँ से आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए आप बोट राइड भी कर सकते हैं। और भीड़भाड़ की जगहों से अलग वहाँ की एंशिएंट कैपिटल हुआ लू, जहाँ पर भी आप हिस्टोरिक टेम्पल्स, पगोड़ा, सीनिक लैंडस्केप्स और वियतनाम की हिस्ट्री से बहुत शांति से रूबरू होते हैं। और ह्यू में आप वेरी एलिगेंट 7 स्टोरी थिएन मू पगोड़ा को एडमायर करते हैं। और हुई एन से एक बोट आपको पहुंचाती है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व चैम आइलैंड्स में स्नॉर्कलिंग और डाइविंग को एंजॉय करने के लिए। और जी हो ची मिन सिटी की नाइट लाइफ, जहां रूफटॉप बार्स, ट्रेंडी क्लब्स, लाइव म्यूजिक, स्ट्रीट फूड और बसलिंग नाइट मार्केट में शॉपिंग आपका दिल जीत लेती है। और दनांग में आप मार्बल माउंटेन्स, लाइमस्टोन हिल्स, हिडन केव्स और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को एक्सप्लोर करते हैं। और है द परफ्यूम पगोड़ा हनोई के पास, बहुत ही खूबसूरत लाइमस्टोन माउंटेन रेंज में। और दोस्तों होई एन में हर महीने की 14 तारीख को होता है बहुत ही ब्यूटीफुल लैंटर्न लालटेन का फेस्टिवल। ये एक विजुअल ट्रीट और स्पेक्टेक्युलर एक्सपीरियंस होता है। और वियतनाम के खाने में राइस, नूडल्स, सूप्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स और नेचुरल हर्ब्स होते हैं। और यहाँ का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाना है फो और बन चा। दोस्तों वियतनाम में फूड, अकोमोडेशन और ट्रैवल अच्छी क्वालिटी का होने के साथ साथ बहुत अफोर्डेबल होता है। और वियतनाम में है वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी फॉर इंडियंस, और इसी वजह से एटलीस्ट 2 हफ्ते का हॉलीडे बहुत ही खूबसूरत, मेस्मराइजिंग और बहुत ही अफोर्डेबल वियतनाम में आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, एज अ कपल या एज अ सोलो ट्रैवलर प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि भारत से ट्रैवल किए जाने वाले
खूबसूरत और सबसे सस्ते अफोर्डेबल देशों की जो जानकारी हमने आपसे शेयर की है इस वीडियो में आपको पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको मदद करेगी अपने ट्रिप को प्लान करने के लिए। हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप इस बार छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से डेस्टिनेशंस के वीडियोस आप हमसे देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर सचमुच आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, खुल के शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रैवल बडीज़ के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव।